Hello students, welcome back once again in our maths class h square के साथ। आज हम अपने ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये क्लास 6 के लिए तो है ही है, लेकिन ये बेसिकली क्लास 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स इन टॉपिक को ये टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो टॉपिक्स में है क्या क्या, आए क्या क्या है, आइए थोड़ा थोड़ा चीज़ें होती हैं। अगर हम इन बेसिक चीज़ों को ज्योमेट्री के नहीं जानेंगे, बेसिक ज्योमेट्री की चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हमें आगे चीज़ों को समझना टफ हो जाता है मैथ्स को। तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। आइए टॉपिक को समझते हैं। आज मैं आपके सामने देखिए पूरे टॉपिक से यहाँ लेकर आया। देखिए मैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कुछ है, जैसे पॉइंट है, लाइन है, रे है, इंटर लाइन सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्करेंट लाइन, कर्व लाइन, ओपन, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल एंड मेनी मोर। इन सभी चीजों का आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या चीजें होती हैं, आइए बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं और सबके लिए जरूरी है। जिसको नहीं पता है वो ज्योमेट्री की आगे चीजें समझना उनके लिए टफ हो जाएंगे। तो प्लीज स्टूडेंट आपको पता हो जाएगा तो इसको जो है अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, जैसे उनको भी चीजें नॉलेज में आ जाए। देखिए क्या है, सबसे पहले समझते हैं पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज अ काइंड्स ऑफ डॉट। पॉइंट एक प्रकार का डॉट है, डॉट, ठीक, जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। अगर कभी कभी आपने ये ऐसे बना दिया ये, तो भाई इसकी तो लेंथ को काउंट कर लोगे ना, ब्रेथ को तो काउंट कर लोगे ना, तो ये पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट का मतलब एक सिंपल सा डॉट। तो पॉइंट से क्या होता है, पॉइंट एक डॉट होता है। डॉट होता है नो लेंथ, जिसमें कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं है। नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, कुछ भी नहीं है, ठीक। आइए लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन को समझते हैं। लाइन है क्या, तो लाइन क्या होती है, जैसे आप अगर देखो लाइन में क्या है, जैसे अगर आप ये दो ऐसे ऐसे ये बना दिया और ये दोनों तरफ आपने एरो बना दिया, ये दोनों एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है ना। तो ये इधर भी एक्सटेंड कर रही है, इधर भी एक्सटेंड कर रही है। तो लाइन जो है, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। मतलब पॉइंट ऐसे बना दीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट बना और उन पॉइंट को मिला दीजिए तो ये मिल गई। तो लाइन क्या है, लाइन में क्या होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों डायरेक्शन में जाती जाती है, इन्फिनिटी एक्सटेंड करती है, नो फिक्स पॉइंट होता है, इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, या तो सीधे लिख दीजिए लाइन एल, या फिर अगर आप इसका नाम देंगे ए और बी देंगे तो लिख देंगे ए बी लिख दीजिए और उसके ऊपर ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लाइन। तो लाइन में क्या सीखो, लाइन इज अ collection of points which has no fixed point, it extend in both direction। ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी। चलिए दोनों डायरेक्शन एक्सटेंड हो गए। अब आते हैं रे। रे में क्या है, रे में एक फिक्स पॉइंट होगा, मतलब एक जगह से ये ओरिजिन होगी, वहां से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये गई। तो जो रे होती है, रे इज अ काइंड ऑफ एरो। एरो क्या बताता है, एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है यहां से स्टार्ट होकर के इधर जा रही है। मतलब अब इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया और एक एक्सटेंड पॉइंट हो गया। ये फिक्स पॉइंट है और ये एक्सटेंड। तो क्या बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया और एक एक्सटेंड पॉइंट हो गया, एक्सटेंड पॉइंट हो गया, सही है। आइए नेक्स्ट, अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, क्या लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जैसे लाइन को
लाइन को काट दीजिए, धागा आप लीजिए, धागे को काट दीजिए। जब धागे को काट दिया तो इसके पास तो फिक्स पॉइंट हो गया, इसके पास तो फिक्स पॉइंट हो गया, मतलब ये A और ये B के बीच की एक फिक्स पॉइंट हो गई। तो लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, इसके कोई भी एक्सटेंड पॉइंट नहीं होता है। इट हैज नो एक्सटेंड पॉइंट, इसके पास कोई भी एक्सटेंड पॉइंट नहीं होता है, और इस पे दोनों तरफ फिक्स पॉइंट हो गया। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे AB और AB के ऊपर ऐसे लाइन कर दीजिए। अच्छा, रे को कैसे लिखेंगे? अगर ये O है और ये A है तो लिखेंगे OA और इसके इधर A लगा दिया, ठीक, वो रिप्रेजेंट हो गया। 1 फिक्स पॉइंट, 1 एक्सटेंड पॉइंट, इसके कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। देखिए मैं बताऊं, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, अगर आपके पास पहले एक पॉइंट है 1 पॉइंट से, ऐसे कितनी लाइन है जो एक पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ, हाउ मेनी पॉइंट, हाउ मेनी लाइंस? तो ये पॉइंट है, इससे आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये किया और ये किया। तो ये कितनी लाइन? तो एक फिक्स पॉइंट से देयर आर इन्फिनिटी लाइन कैन बी ड्रॉन। तो एक फिक्स पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन, दो फिक्स पॉइंट से ओनली 1 लाइन, और अगर 3 है तो ये 3, तो अगर ये 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर होना चाहिए, इसके लिए मैं बताऊंगा। देखिए अब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर दो ऐसी लाइन है जो आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, जैसे ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो लाइन L और M आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब ये O हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग क्यों? व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, 1 पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल समझिए, व्हेन देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करे, व्हेन 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एनीवेयर, कहीं भी उसको एक्सटेंड कर दो और वो क्या करे, कभी भी उसको कट ना करे, तो ऐसे दो लाइनों को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। जैसे आप देख सकते हो ये दो लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो पैरेलल में 2 पॉइंट याद रखो। 2 lines are known as parallel line when they do not intersect to each other anywhere. Second point, the distance between 2 parallel lines always be same. दूसरा, अब बात करते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट आया हुआ है। पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए मैं यहां पर एक ये पॉइंट बनाने जा रहा हूं, ये, तो जब लाइन ऐसे पॉइंट जिनको मिलाइए और मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बने, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। और ऐसे पॉइंट जैसे ये देखिए, अब इनको मिलाइए सभी को, तो क्या स्ट्रेट लाइन मिली क्या? स्ट्रेट लाइन मिली क्या? तो कैन नो। तो ये पॉइंट क्या बोले जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर का मतलब when 2 lines or 2 or more lines make straight line are called collinear. जब 2 और more लाइन ऐसी हो जिससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गई। आइए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। ये क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है बताओ? कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है? तो कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है? देखो, 2 लाइन अगर है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो
इंटरसेक्टिंग बोला जाएगा। अगर दो से ज्यादा लाइन हो गई, मतलब 3 हो गई, 3 से ज्यादा हो गई, तो 3 और मोर देन 3, जैसे ये 2 हो गई और इसको एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई, दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी लाइनों को क्या बोले जाएंगे? ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग नहीं, ये लाइन है कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो यहां पर ये लाइन L M N, तो लाइन L M N O, तो L M N O आर नोन एज क्या बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोले जाएंगे। अब बात करते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है? देखिए कर्व और दो तरीके से, एक होते हैं ओपन और एक होता है क्लोज। जैसे आप कुछ भी, आप ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, है, तो ये बन गया कर्व। अब कर्व दो तरीके के होते हैं, एक ओपन कर्व हो गया और एक क्लोज कर्व हो गया। ये कैसी है? ये भी कर्व। ये कैसा है? ये भी कर्व। ये क्या है? ये भी कर्व है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व दो तरीके के होते हैं, एक अगर क्लोज है, क्लोज को कैसे बताओगे? कि जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आर सेम, इसका स्टार्टिंग और एंड दोनों सेम हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। और ये क्या है बेटा? ओपन कर्व। ठीक, ये सारे ओपन कर्व। अब बात करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉलीगन के लिए लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। लाइन सेगमेंट का मतलब स्ट्रेट। जब स्ट्रेट लाइन मिल करके एक क्लोज फिगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो अब आप मुझे ये बताओ, मिनिमम कितनी साइड रिक्वायर होनी चाहिए एक क्लोज फिगर बनाने के लिए? तो आप कहेंगे सर मिनिमम 3 साइड्स। तो मिनिमम 3 साइड होती हैं एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो क्या है बेटा ये? क्लोज फिगर। किससे होना चाहिए क्लोज फिगर? क्लोज फिगर किससे होना चाहिए? बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब एक क्लोज फिगर ऐसा हो जो लाइन सेगमेंट से हो, माचिस की तीलियों से हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो टू ड्रॉ अ पॉलीगन मिनिमम 3 साइड 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये समझ में आ गया। अब पॉलीगन कई प्रकार के हो गए हैं, 3 होगा तो ट्रायंगल होगा, 4 होगा तो, अभी केवल ये बताया था, बेसिक चीजें समझा रहे हैं, फिर इनके टाइप्स अभी आएंगे आगे तुमको बताएंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड सेम हो, सारी साइड सेम, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। जैसे एग्जांपल कौन सा होगा? एग्जांपल हो जाएगा एक स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिनकी 3 साइड होती है, तीनों साइड इक्वल हो गए, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोल देते हैं साइड। साइड क्या है? पॉलीगन की लाइन सेगमेंट। जैसे एक पॉलीगन हमने बनाया, एक पॉलीगन स्क्वायर हमने बनाया, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल का ये और ये, इनको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। भाई ये क्लोज फिगर बना है ना, ये क्लोज है, क्लोज है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन है। पॉलीगन क्यों है? क्योंकि लाइन सेगमेंट से है, तो ये फिगर लाइन सेगमेंट से क्लोज हुआ है, इसलिए इसको हम पॉलीगन बोलेंगे। अब ये पॉलीगन की जो साइड होती है, जो पॉलीगन की जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इन्हीं लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? साइड बोलते हैं। तो साइड क्या होती है? साइड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट टू मेक अ पॉलीगन। आगे वर्टेक्स। अब वर्टेक्स समझिए। वर्टेक्स क्या होते हैं? जब एक ये और एक ये, जब टू एडजेसेंट when two adjacent vertex, जब adjacent का मतलब क्या होता है? जस्ट बगल वाला। तो अगर ये वाला और ये वाला दोनों आकर के कहां पर मिल रहे हैं? यहां। तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इट मींस वर्टेक्स क्या होता है? द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स।
जब दो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट होते हैं और दो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट मिलकर के यहाँ पर पॉइंट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइड बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये है वर्टेक्स। अब बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल क्या है बेटा, उसको समझ लेते हैं। डायगोनल भी एक लाइन सेगमेंट है। तो द लाइन सेगमेंट्स which join the two non adjacent vertices। अब adjacent vertex क्या होता है? देखो ये vertex है, इसका adjacent ये है, बगल बगल, इसका adjacent ये वाला है, और non adjacents मतलब adjacents ना हो तो इसका non adjacents कौन होगा? एक को छोड़ करके ये वाला non adjacent होगा। तो एक ऐसी लाइन जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। देखिए ये इसको मिलाया और यहां से ये इसको मिलाया, तो ये क्या होंगे? डायगोनल्स होते हैं। तो व्हाट इज अ डायगोनल? तो डायगोनल्स आर द लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। आई होप कि आपको इन चीजों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें बताया मैंने। सबसे पहले मैंने बोला पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ काइंड ऑफ डॉट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, नो थिकनेस। क्लियर? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट को जब मिला देते हैं तो एक क्या बनती है? लाइन बनती है, जिसमें कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स पॉइंट होती है, दोनों तरफ ये एक्सटेंड करती है। रे हैज वन फिक्स पॉइंट होता है, रे के पास एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एक्सटेंड पॉइंट होता है। दूसरा लाइन सेगमेंट के पास कोई भी एक्सटेंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज फिक्स लेंथ, इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। ये आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। लाइन क्या है? लाइन मैंने ये बताया प्रॉपर्टीज में कि एक पॉइंट से इंफिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, intersecting line. When two lines intersect each other at a one point, when two lines intersect each other at a one point are known as intersecting line. Parallel. When two lines never intersect to each other anywhere, उसको बोल देंगे पैरेलल लाइन। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स which make a straight line is known as collinear, and the points which makes non straight line तो उसको बोलते हैं कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन, मतलब 2 और 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा। अगर लाइन ऐसी है जो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉर्ड लाइन कर्व होती है, ओपन होता है, क्लोज होती है। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट से होता है। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। साइड जो लाइन साइड क्या होती है? वही लाइन सेगमेंट जिससे मिलकर बना है पॉलीगन, उसी कहते हैं साइड। वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स जब दो साइड जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। डायगोनल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने वाले पॉइंट, नॉन कोलिनियर एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को ही हम बोलते हैं डायगोनल। तो बेटा देख लीजिए एक बार, आप समझ लीजिए इन चीजों को क्या है, फिर से घर में रिकैप कर लीजिए और फिर आगे हम इसके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को रिवाइज कराते हैं। तो देखते रहिए, समझ लीजिए एक बार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।